आप देख रहे हैं जी के नाइट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कोई भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी आप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कोपरनिकस ने। सो फ्रेंड्स, कोपरनिकस ये पोलैंड के रहने वाले थे और इन्होंने एक सूत्र दिया था कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। तो निकोलस पहले यूरोपीय खगोल शास्त्री थे जिन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र से बाहर माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? देखिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं ग्रह। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ग्रह। और आप सभी जानते हैं इन ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। इनको मैं आपको बता देता हूँ। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और इसके अलावा कुछ बौने ग्रह भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं, जिनकी संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? देखिए, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो पिंड है उनको कहते हैं ग्रह, लेकिन ग्रह के चारों ओर छोटे आकाशीय पिंड जो परिक्रमा करते हैं उनको कहते हैं उपग्रह। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? देखिए, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया केपलर ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केपलर। आपको बता दें कौन से इन्होंने नियम दिए थे? 3 जो ग्रहों की गति के नियम दिए थे। ग्रहों को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। नंबर 2 जो नियम दिया था, ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के कक्षीय अवधि का वर्ग अर्धदीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। नंबर 3 दिया था, किसी ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध प्रमुख अक्ष के घन के सीधे आनुपातिक है। तो ये 3 इन्होंने ग्रहों के नियम दिए थे। किसने? केपलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो अभी हमने आपको बताया 8 ग्रह हैं। तो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 8 ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में कौन सा क्रम सही है? यानी सूर्य से बढ़ती दूरी, यानी सूर्य से दूर जाते हुए जो ग्रह हैं ये क्रम हमें बताना है। तो सबसे नंबर 1 पर आता है इनमें बुध, दूसरे नंबर पर आता है शुक्र, तीसरे नंबर पर पृथ्वी और चौथे नंबर पर आता है मंगल। तो सही आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा ऑप्शन ए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो ये क्रम सही है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार निम्न में से कौन सा क्रम सही है? यहाँ पर पूछा गया है पृथ्वी से बढ़ती दूरी पर। चलिए, ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो पहले नंबर पर है शुक्र, उसके बाद जो आता है नंबर मंगल का, फिर बुध का, फिर बृहस्पति का। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो पृथ्वी से बढ़ती दूरी पर है शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। देखिए, यहाँ पर आकार में बताना है और अवरोही क्रम बताना है, यानी सबसे बड़ा और सबसे छोटा छोटा इस तरीके से बताना है। तो चलिए बता देते हैं। देखिए, सबसे आकार में सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है। उसके बाद जो नंबर आता है शनि ग्रह का आता है, उसके बाद अरुण का, और उसके बाद वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ये इनका अवरोही क्रम हो गया और आकार में। यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। और ये इनका अवरोही क्रम भी हमने आपको बता दिया। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा निहारिका। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, निहारिका। ये सौरमंडल का भाग नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारामंडल क्या है? देखिए, तारामंडल क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? देखिए, अंतरिक्ष में कुल तारामंडल है 89। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 89। तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 है। आपको बता दें इनमें जो सबसे बड़ा तारामंडल है वो हाइड्रा है। क्या है? हाइड्रा। कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकस ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? देखिए, ये जो स्थित है ये मंगल ग्रह पर स्थित है। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मंगल। आपको बता दें यह मंगल की सतह से लगभग 24 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत भी है। कौन? निकस ओलंपिया कोलंपस। हमारे सौरमंडल का सबसे
बड़ा पर्वत और मंगल की सतह से लगभग 24 किलोमीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। देखिए इनकी संख्या है 4। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 4। और इनकी संख्या हम आपको बता दें, पार्थिव बोलते हैं या इनको आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनके नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, क्योंकि ये पृथ्वी के समान है इसलिए इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है। तो यहाँ पर पार्थिव ग्रह नहीं है पूछा गया है। हमने आपको बताया बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये पार्थिव ग्रह है, लेकिन शनि पार्थिव ग्रह नहीं है, यानी कि आंतरिक ग्रह नहीं है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश्य ग्रहों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स इनकी भी संख्या कितनी है, 4 है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो पीछे वाले तो पूछे गए वो आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह पूछे हैं, ये बाह्य ग्रह। जो अंदर के 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आपके पार्थिव ग्रह हैं, लेकिन जो बाहर के 4 हैं उनको बोलते हैं बृहस्पति सदृश्य ग्रह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहस्पति सदृश्य ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। हमने आपको बताया आंतरिक ग्रह यदि आपके याद है तो आप बृहस्पति सदृश्य ग्रहों के नाम भी याद कर लेंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों क्या हैं, आंतरिक ग्रह हैं। लेकिन यहाँ पर दिया गया है मंगल, ये आंतरिक ग्रह है, और यहाँ पर यही पूछा गया है बृहस्पति सदृश्य ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, तो मंगल नहीं है, क्योंकि ये पार्थिव ग्रह है या आंतरिक ग्रह है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बाकी के बृहस्पति सदृश्य ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 2 ग्रह को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामार्थ घूमते हैं। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शुक्र और अरुण। ऑप्शन डी शुक्र और अरुण, इन दोनों ग्रहों को छोड़कर शेष सभी सूर्य के चारों ओर वामार्थ घूमते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, आप सभी जानते हैं, सूर्य से दूसरा और सौरमंडल का 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में शुक्र को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। यह आकाश में सबसे चमकीला पिंड है। शुक्र और अरुण मात्र 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। आप सभी जानते हैं सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है सूर्य को। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य को। देखिए सूर्य अथवा सूरज सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, आप सभी जानते हैं। एक तारा जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य अवयव घूमते हैं, यानी कि अन्य ग्रह घूमते हैं। सूर्य को हमारे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरआरबी 2005 में आया है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अभिनव तारा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा अभिनव तारा। देखिए सुपरनोवा ब्रह्मांड में होने वाली सबसे खतरनाक दुर्घटनाओं में से एक है, जिसमें कोई बहुत पुराना तारा अपने अंतिम क्षणों में होता है और कड़े विस्फोट के बाद नष्ट होने ही वाला होता है। यह विस्फोट बहुत ही शक्तिशाली होता है। इस प्रतिक्रिया के बाद या तो कोई नया तारा बनना शुरू होता है या फिर पुराने तारे में विस्फोट होने के बाद सफ़ेद डार्क में बदल जाता है। जब सुपरनोवा प्रतिक्रिया हो रहा होता है तो बहुत ज़्यादा रोशनी प्रसारित करता है। इतनी चमकीली होती है ये रोशनी पूरे ब्रह्मांड की रोशनी को पीछे छोड़ सकती है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं सुपरनोवा प्रतिक्रिया के दौरान जब विस्फोट करता है तो यह अंतरिक्ष की सबसे खतरनाक घटना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं इसको सुपरनोवा भी बोलते हैं या अभिनव तारा भी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। देखिए जो सबसे पहले खोज की थी ये कोपरनिकस ने की थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोपरनिकस। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य। सूर्य क्योंकि एक तारा है इसलिए ये ग्रह नहीं है। तो निम्नलिखित में से इसको ग्रह नहीं मानते हैं और प्राचीन भारतीय इसको ग्रह मानते थे क्योंकि ये एक तारा है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए तारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। देखिए सूर्य के संगठन में जो सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हाइड्रोजन और हीलियम। देखिए सूर्य एक विशाल आणविक बादलों के हिस्से के ढहने से करीब 4.57 अरब वर्ष पूर्व गठित हुआ था। अधिकांश जो ये बना हुआ है हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। शायद इन्हीं के कारणों से इसको तारा माना जाता है। हाइड्रोजन सूर्य की सतह की मात्रा का 74% है और हीलियम 24% है। ठीक है, हाइड्रोजन पूछा जाए तो 74% है और हीलियम जो पूछा जाए तो 24
प्रतिशत है, क्योंकि इन दोनों के मिश्रण से मिलकर बना है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? देखिए, सूर्य के मध्य भाग को कहते हैं प्रकाश मंडल। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर इसको बोलते हैं। किसी तारे का बाह्य खोल है जिससे प्रकाश निकलता है। असल में हम सूर्य में इसी प्रकाश मंडल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? देखिए, सूर्य के ऊपर के भाग को कहा जाता है वर्णमंडल। क्या कहा जाता है? वर्णमंडल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वर्णमंडल। देखिए, सूर्य के वायुमंडल का निम्न स्तर जो प्रकाश मंडल के ठीक ऊपर स्थित है उसको क्या कहते हैं? हम वर्णमंडल कहते हैं। ठीक है, और ये 11,200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? देखिए, सूर्य हमेशा हमें दिखता है कि पूर्व से निकल रहा है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी के घूमने के कारण ही हमें दिखता है कि सूर्य सदैव पूर्व से ही निकलता है। ठीक है, देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। धरती न केवल पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, साथ ही यदि हम उत्तरी ध्रुव के ऊपर से देखें तो वह सूर्य की परिक्रमा वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज करती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात और ऋतु में परिवर्तन होते हैं। तो हमें हमेशा दिखता है कि सूर्य पूर्व से निकलता है। और ये दिखता क्यों है? क्योंकि पृथ्वी जो हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने जल्दी जल्दी कवर किए, इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।